हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है द टीचर्स। और भाई आप यूपी, बिहार या हरियाणा ग्रुप सी डी मेंस पुलिस या फिर आप एसएससी जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, भाई देखो जीके यहीं से बहुत बार फंसी है, अब भी फंसेगी। ट्रिक बना के आपको करवाऊंगा। साइंस के आज 25 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है अपनी? तो कौन सी है साहब? आपकी यकृत है। आपको बस एक बात ध्यान रख लेना है। देखो, ग्रंथि बड़ी है लेकिन नाम छोटा है। देखो, इन तीनों के नाम तो बड़े हैं लेकिन ये छोटा। यकृत, ठीक है। तो आपका लीवर जिसको हम बोल देते हैं, तो ये आपके सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, यही आता है। अच्छा, ये बताओ भाई कि किस विटामिन की कमी के कारण रात में कम दिखाई देने लग जाता है, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। तो रात में कमी होती है, तो भाई बताओ कौन सा विटामिन है वो? विटामिन बी, सी, ए, डी। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाओ, वीडियो को अभी पॉज कर दो और देखो कि आपके कितने सही होते हैं कितने गलत। बताओ भाई, रतौंधी मिल सकता है, ब्लाइंडनेस इसको हम बोल देते हैं, मतलब कि आपका रात में आपको कम दिखाई देता है। वैसे भी रात में कम ही दिखाई देता है लेकिन फिर भी बिल्कुल कम दिखाई देता है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये ए ओ व्यक्ति है। जैसे लेडीज़ बोलती है ना कि भाई, जैसे मैं हरियाणा से, हरियाणा में तो ऐसे ही बोलती हैं, ए ओ गया, ए ओए गया, ओए छोरा। तो ए ओ तो मतलब ए कोई व्यक्ति है जिसको भाई आप विटामिन ए की कमी से सारी होती है। मानव शरीर की किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस? देखो, पावर हाउस में क्या होता है भाई? लाइट होती है। तो भाई इसमें भी मतलब ऊर्जा होती है, लाइट को ऊर्जा बोलते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा आप किसको बोलते हैं बताओ भाई? लाइसोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, या फिर गोल्जी कायो बोलते हैं। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो, जिसके अंदर पाउस होगी भाई वो थोड़ा सा तो मोटा होगा, मोटा आ गया माइटो, मोटा मोटा मोटा। जिसके अंदर भाई ऊर्जा है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है मोटा ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सारी ट्रिक से करवाऊंगा भाई, साथ में आप खुद भी आपका आंसर देते चला करो। देखो, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग होती है, ठीक है, खून आपका जम जाता है किसी विटामिन की कमी के कारण? ई, के, सी, डी बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण आपका क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो भाई, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर ब्लड, मतलब कि जो किसी को भी आपका खून दे सकते हैं, वो कौन सा है जो किसी भी व्यक्ति को खून दे सकते हैं? तो बताओ भाई, तो बताना एक बार, वो कौन सा होता है? ए बी या ओ? अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं आपके? 4 ही होते हैं। चारों के नाम आपके सामने हैं लेकिन प्लस माइनस में होते हैं। ठीक है, तो भाई वो कौन सा होता है? ओ होता है। और ओ भी कौन सा? विशेष रूप से नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। मेरा है बी नेगेटिव। तो आप बताओ कि आपका क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है भाई? बताओ भाई। तो देखो, स्टेपीज कान में पाई जाती है, फीमर झांग में, टिबिया पैर में, रीढ़ की हड्डी। बताओ सबसे लंबी हड्डी। काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर रीढ़ की हड्डी करेंगे लेकिन नहीं, फीमर। ठीक है, फीमर आप करोगे कि फीमर आपकी सबसे लंबी हड्डी है। कहाँ पर पाई जाती है? झांग में। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज है, कान में पाई जाती है। तो दोनों आप याद रखोगे भाई। टिबिया भी वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन, ठीक है, आगे आ जाओ। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? यदि आपके इंसुलिन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा भाई? बताओ फटाफट से। तो आपका साहब ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताओ आप। तो यहाँ पर कौन सा है साहब? आपका ऑप्शन सी, मधुमेह की आपका रोग हो जाता है। ठीक है भाई, डायबिटीज़। ठीक है, अब देखते हैं साहब आपके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, इनमें से किस भौतिकी राशि को मापने की इकाई है? देखो, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, मान के चलो। देखो, प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश भाई ऊपर से आ रहा है, ठीक है, सूरज से आ रहा है पृथ्वी पर, तो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। बस आपने दूरी देख लेनी है कि दूरी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में है आपका दूरी। बताओ किस किस का ठीक था भाई। आगे आ जाओ। वाहन के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, मान के चलो भाई आप गाड़ी में बैठे हो और आप पीछे देख रहे हो कि भाई कोई गाड़ी वाला आ रहा है, कोई बाइक आ रही है, क्या आ रहा है? जो आपने शीशा देखा, तो जो आपने शीशा देखा उसमें जो दर्पण है, ठीक है, वो उत्तल है, अवतल है, समतल है, बेलनाकार है। तो बताओ भाई कौन सा होगा वो? देखो, ट्रिक बनाओ कि भाई ये आपने गाड़ी में आपका लगा, ये आपने देख लिया भाई। मान के चलो कि भाई आपने पीछे कुछ गाड़ी आ रही थी, आपने फिर भी एकदम गाड़ी आगे घुमा दी, उसके आगे बजी गाड़ी आपकी गाड़ी में।
तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, उत्तर कौन देगा, उत्तर आपने ही देना पड़ेगा कि भाई आपने गाड़ी आगे क्यों घुमाई। तो उत्तर, उत्तर से याद रख लेना बस उत्तर। तो जब भी आप देखते हो कि पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हो कि भाई आगे पीछे कुछ हाथ रहा है, तो उसका आपने उत्तर देना पड़ेगा अगर आपने कुछ गड़बड़ी की, तो उत्तर से उत्तल दर्पण। अच्छा ये बताओ कि ध्वनि की तीव्रता, जो आप साउंड सुनते हो उसको आप किस में मापते हो, हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या एम्पियर, बताओ भाई। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे भाई, सॉरी, ठीक है, डेसिबल में मापते हो आप, ठीक है। तो जो आपके साउंड है उसको आप डेसिबल में मापने का काम करते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य क्या कारण है भाई, जो आप अब हम यहाँ से देखते हैं कि आसमान का रंग नीला है लेकिन वास्तव में तो काला है, लेकिन हमें तो नीला दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है बताओ। देखो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परिकर्णन है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो बताओ किसके साथ चले जाओगे आप। आई थिंक ऑप्शन सी के साथ। हाँ देखो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परिकर्णन, मतलब कि जो सूरज से जो रोशनी आती है ना, ठीक है, वो भाई वो बिखर जाती है। इसी के कारण मेरे प्यारे दोस्तों हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। रात में सूरज नहीं होता, इसी वजह से हमें रात को आकाश का वास्तविक रंग दिखाई देता है काला। देखो पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई लकड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया था। आज आप खुद करके देखना कि भाई आपको ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देगी। प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण, बताओ भाई। तो साहब इसका जो राइट आंसर है भाई वो आपका ऑप्शन बी चला जाएगा कि प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण, कि वो वास्तव में मुड़ी नहीं है लेकिन आपको आभास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश भाई पानी में तो जाएगा ही और उसके कारण, ठीक है। जैसे ये आपकी आपने डाल दी पेंसिल, लेकिन प्रकाश जब इससे टकराएगा तो आपको ये प्रतीत होगा कि ये मुड़ी हुई है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के कारण। जो बिजली का फिलामेंट होता है, ठीक है, जैसे बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, और आपने दो तार से देखी होंगी, इसके बीच में ऐसे, ये इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। किस धातु का बना होता है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। देखो जितना उच्च गलनांक होगा भाई वो इलेक्ट्रिसिटी उतने ही जल्दी पास करवा देगा उसके अंदर से। तो बताओ किसका होता है भाई, तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, या लोहे का। तो लोहे का तो भाई कैसे हो सकता है, आप लॉजिक भी लगा लो, तांबे का भी नहीं हो सकता, टंगस्टन मिलेगा या नाइक्रोम, ऑप्शन बी आई थिंक मिलना चाहिए, ठीक है। देखो याद कैसे करवाया था, देखो ये आपका बल्ब हो गया भाई, बल्ब को हम टांग देते हैं ना, ये दीवार पे टांग दिया तो टंगस्टन का ये। आगे आ जाओ। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, धरती से देखें तो आपका रहेगा नीला, लेकिन जो अंतरिक्ष में पहुंच गया उसको तो काला ही दिखाई देगा, और काला ही रंग वास्तविक रंग होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आज जब केमिस्ट्री के देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो साधारण नमक होता है आपका कॉमन साल्ट, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है बताओ भाई, और नाम भी बताना है। तो बताओ देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, आप खुद भी आंसर देते चलोगे आपका क्या रहेगा, तो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, NaCl। शायद ये तो कॉमन क्वेश्चन था, आपको आता भी होगा। अच्छा ये बताओ बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है, उसका रासायनिक क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपका कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट तो वैसे नहीं हो सकता, तो सोडियम बी या फिर आपका सी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है भाई। देखो इसका जो खाने वाला सोडा है इसका आपको नाम याद रखें, देखो सोडे से आप याद रखोगे कि पहले तो सोडियम आएगा भाई, सोडा सोडियम, ठीक है। अब क्या है भाई आपका खाने वाला है, तो यहाँ पर आएगा आपका बाइकार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है Na, मतलब कि ये तो सोडियम का फॉर्मूला है भाई Na, तो ठीक है, HCO3 पाँव में है, तो आप ऐसे याद रखोगे बाइकार्बोनेट का, तो NaCHO3 ये है फॉर्मूला आपका, बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। हंसाने वाली लाफिंग गैस है, उसका रासायनिक नाम क्या है बताओ, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड, बताओ एक बार, A, B या C या फिर D। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यही है भाई आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछ लेगा N2O, ठीक है, एन नाइट्रस ऑक्साइड O, ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है, उसका जनक हम किसको मानते हैं, जिन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था, बताओ भाई। मेंडलीफ, मोजले,
जॉन न्यूलैंड्स या फिर डाल्टन। देखो आधुनिक, जब भी मॉडर्न की बात हो तो मॉडर्न में जो मॉडर्न की बात होती है तो भाई मॉडर्न टाइम में बच्चे क्या ले कर रहे हैं भाई, मौज ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ी इतनी अयासी थी, आज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। देखो शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है बताओ भाई, सबको पता है कि साहब 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्या अपचयन है, ऑक्सीकरण है, विस्थापन है, जल अपघटन है। जल अपघटन या अपचयन ये तो वैसे ही काट देना, ऑप्शन बी आई थिंक होगा, ठीक है भाई, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसको हम जब हवा के टच से जाते हैं लोगे तो किस प्रकार की परत चढ़ाते हैं, यश दिलीपन की, ठीक है। तो भाई आज 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं आपके मेरे प्यारे दोस्तों। किसके थे ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपके, ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे। काफ़ी कम समय में इसको डिस्कस किया है, सिर्फ 10 या 11 मिनट में। और द टीचर्स पर इसी प्रकार की टॉप 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उनको जाकर देखें। और वीडियो कैसी लगी सबसे पहले तो एक बार आप लाइक ज़रूर करें, और आपको कमेंट करके ये बताना कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताना है। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, लाइक ज़रूर करेंगे, जो कैंडिडेट नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।